नहीं तो सबको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं। नहीं मिलती ना। तो उसमें भी पीछे लगा हुआ प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध सही हुआ तो थोड़ी सी भी प्रयत्नशीलता आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर हाथ कुछ नहीं लगा, वो असफलता ही हाथ लगी। तो जगत में देखा जाता है दो प्रकार के प्राणियों को, कि थोड़ी सी प्रयत्नशीलता वाले बहुत उद्योगशील हो गए, बहुत व्यापारी धनी मानी बन गए, और एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रयत्नशील, बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे उसका प्रारब्ध होता है, उसके पाप फल और उसके पुण्य फल। पाप फल है तो उसको गिरा देगा, पुण्य फल है तो उसे उठा देगा। तो प्रारब्ध को हम अगर रोकने की क्षमता रखते हैं तो हम परिणाम को सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रारब्ध को रोकने की क्षमता तपस्या और भजन में होती है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो अपने प्रारब्ध को कंट्रोल में रख सकते हैं। आया है बुरा प्रारब्ध, हम उसे शासन में ले सकते हैं, हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं भगवान के भजन से। तपस्या, तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म में चलने पर जो हमें ताप मिलता है, जो हमें कष्ट मिलता है, उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो आपका मतलब था कि अध्यात्म में भी ऐसा होता है? नहीं, परमेश्वर के राज्य में पुण्य और पाप का तो प्रवेश ही नहीं है, वो तो सच्चिदानंद मार्ग है, उसमें ऐसा नहीं। उसमें सफलता कृपा से विशेष होती है। अपना साधन तो निमित्त बनता है, अपना प्रयास तो निमित्त बनता है, लेकिन पूर्णता कृपा से होती है। क्योंकि हम सीमित सामर्थ्य वाले उस असीम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जैसे एक सीपी है, वो समुद्र की था कैसे ले सकती है? सीपी वो समुद्र के, तो हम एक सीपी हैं, हमारी बुद्धि एक सीपी की तरह है, और भगवान एक समुद्र है। तो वो कृपा करके हमारे सीपी में आके बैठ जाए वो बात अलग, वो हमारी बुद्धि में आकर के कृपा करके बैठ जाते हैं तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन उसमें हमारा प्रयास भी, अत्यंत प्रयत्न देखकर भगवान कृपा करते हैं। जब देखते हैं कि रात दिन ये साधना में लगा है, भजन में लगा है, तो वो कृपा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी भोगों को भोगे, खूब खाए पिए मौज मस्ती से रहे, भगवान कृपा कर दे, ये नहीं। जो रात दिन विकल है भगवान के लिए, तब भगवान की कृपा उतरती है और उसे भगवत साक्षात्कार करा देती है।